एक छोटा सा लड़का आंखों में सपने लिए तारों को देखता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी। वो सोचता था कि एक दिन वो भी उन तारों की तरह चमकेगा। वो बड़े बड़े सपने देखता था, अपने छोटे से गांव के बाहर की जिंदगी के। उसे लगता था कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है। वो अपने गांव से बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता था। वो दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। उसका परिवार मुश्किलों से गुजर रहा था। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनके सपने अनंत थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन लड़के के सपनों की उड़ान ऊंची थी। लोग कहते थे, तुम बहुत बड़े सपने देखते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन लड़का हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साल गुजर गए, लड़का बड़ा हो गया। उसके सपने भी उसके साथ बड़े होते गए, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती गईं। हालात का बोझ उस पर हावी होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं है। शक उसके मन में घर करने लगे। क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या वो उन लोगों को गलत साबित कर पाएगा जो उसे हतोत्साहित करते थे? शायद वो सही कहते हैं, उसने सोचा। क्या उसके सपने सच में बहुत बड़े हैं? क्या वो उन सपनों को पूरा करने के काबिल है? शायद मैं काबिल नहीं हूं। ये विचार उसके मन में बार बार आते थे। वो अपने आप पर शक करने लगा था। उसके सपने धुंधले पड़ने लगे। वो सोचने लगा कि क्या उसके सपने कभी सच होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी थी। उसने एक नौकरी कर ली। यह नौकरी उसके लिए एक साधारण सी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा काम जो उसे बस दिन गुजारने के लिए करना था। एक साधारण सी नौकरी जिसमें उसके सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। हर दिन वही पुरानी दिनचर्या, वही बोरियत भरी फाइलें और वही नीरस माहौल। वो खोया हुआ महसूस करता था। उसकी रूह धीरे धीरे मर रही थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी उसके सपनों की वजह से हुआ करती थी। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। समय जैसे उसके हाथों से फिसलता जा रहा था और वो बस देखता रह गया। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो वो कभी नहीं चाहता था। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसके सपनों का कोई स्थान नहीं था। उसकी हर सुबह एक नई निराशा लेकर आती थी। उसके सपने बस एक धुंधली सी याद बनकर रह गए थे। वो अक्सर अपने पुराने फोटो एल्बम को देखता और सोचता कि उसने अपने सपनों को कहां खो दिया। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, उम्र से झुका हुआ, फिर भी उसकी आंखों में चमक थी। वो चमक जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। वो बूढ़ा आदमी एक पेड़ लगा रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शांति और संतोष था। क्यों? जवान आदमी ने उलझन में पूछा। आप इसे कभी बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई और देखेगा। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उस बूढ़े आदमी की बातों ने जवान आदमी के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसके सपने अभी भी जिंदा हैं, बस उन्हें फिर से जगाने की जरूरत है। वो शब्द बिजली की तरह थे। जवान आदमी को एहसास हुआ कि उसने हार मान ली थी। उसने दूसरों को अपनी जिंदगी का फैसला करने दिया था। उसके अंदर एक आग जल उठी, अपने सपनों को वापस पाने की चाहत। वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे लड़ना होगा, पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने निराशा का स्वाद चखा था और फिर से उम्मीद की एक वजह पाई थी। वो अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार था। उसने छोटी शुरुआत की। हर दिन वो अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाता था। वो नए हुनर सीखता था, किताबें पढ़ता था और मार्गदर्शन लेता था। उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा, शक के पल आए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो अपनी गलतियों से सीखता था, हर बार गिरकर उठता था। उसकी लगन, खुद पर उसका अटूट विश्वास चीजों को बदलने लगा। उसके छोटे कदम उसे उसके भूले हुए सपनों की ओर ले जा रहे थे। 5वां भाग, ठोकरें और गिरना। रास्ता आसान नहीं था। ऐसे दिन भी आए जब वो खोया हुआ, निराश महसूस करता था। वो खुद पर सवाल उठाता था,
सोचता था कि क्या वो काबिल है। नकारात्मक विचार उसके चारों ओर घूमते थे। शक की फुसफुसाहट उसकी लौ को बुझाने की धमकी देती थी। लेकिन उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद आए। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने क्यों शुरुआत की थी। वो अपने सपने से जुड़ा रहा, अपनी लड़ाई की वजह से। उसने नकारात्मक आवाजों को चुप करना सीखा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। छठा भाग और मजबूत होकर उठना। हर बार गिरने के बाद वो और मजबूत होकर उठता था। उसने कभी हार न मानने की ताकत, दृढ़ता सीखी। उसने अपने संघर्षों में ताकत पाई, अपनी असफलताओं में ज्ञान। उसने महसूस किया कि मुश्किलें रुकावटें नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के पत्थर हैं। उसने छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, अपनी प्रगति को स्वीकार किया। उसने खुद को सकारात्मक लोगों से घेर लिया जो उस पर विश्वास करते थे। उनके समर्थन ने उसकी भावना को बल दिया, उसे अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचाया। सातवां भाग, जीत का स्वाद। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे परिणाम दिखने लगे। हर छोटे कदम ने उसे उसके लक्ष्य के करीब ला दिया। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही उसकी मेहनत भी फल देने लगी। उसने अपने प्रयासों को कभी कम नहीं आंका और हर दिन कुछ नया सीखा। उसकी कड़ी मेहनत, उसका अटूट समर्पण रंग लाने लगा। उसने अपने शरीर को मजबूत किया, अपने दिमाग को तेज किया और अपने कौशल को निखारा। चाहे वह जिम में हो, अपने काम पर हो या किसी व्यावसायिक बैठक में, उसने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उसकी मेहनत ने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। उसने ऐसे मुकाम हासिल किए जिन्हें उसने कभी असंभव समझा था। जब उसने पहली बार अपने हाथ में ट्रॉफी ली तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही है जिसने कभी हार मानने की सोची थी। बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे यहां तक पहुंचाया है। उसके सपने जो कभी दूर थे, अब उसकी पहुंच में थे। उसने उन सितारों को छू लिया था जिन्हें वह कभी दूर से देखता था। हर लक्ष्य जो उसने अपने लिए निर्धारित किया था, अब उसकी मुट्ठी में था। उसने अपने सपनों को साकार किया और यह साबित कर दिया कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस लड़के से कहा गया था कि वो नहीं कर सकता, उसने सबको गलत साबित कर दिया था। उसने उन सभी को दिखा दिया जो उस पर शक करते थे कि वह क्या कर सकता है। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उसे उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद की जो उसके रास्ते में आई। उसने अपने सपनों को हासिल किया था, किस्मत से नहीं बल्कि अपने हौसले और दृढ़ संकल्प से। उसने हर चुनौती का सामना किया और हर बार मजबूत होकर उभरा। उसने पहाड़ों को चढ़ा, नदियों को पार किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसकी सफलता उसकी मेहनत का परिणाम थी। उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी। यह साबित कर दिया था कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। उसकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने दिखा दिया कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आठवां भाग, अब तुम्हारी बारी है उठने की। यह तुम्हारी भी कहानी है, तुम्हारे भी सपने हैं, आकांक्षाएं हैं। किसी को यह मत बताने दो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। आज ही शुरुआत करो, पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। खुद पर विश्वास करो, अपनी क्षमता पर। याद रखो, सीमाएं सिर्फ वही हैं जो तुम खुद के लिए तय करते हो। नौवां भाग, खुद पर विश्वास करो। तुम अद्भुत चीजें करने में सक्षम हो। तुम्हारे पास किसी भी बाधा को पार करने की ताकत है। बड़े सपने देखने से, कड़ी मेहनत करने से, गिरने और फिर से उठने से मत डरो। तुम्हारा सफर अब शुरू होता है। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लो, चुनौतियों का सामना करो, जीत का जश्न मनाओ और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। तुम कर सकते हो।